स्तवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः, हम सभी ने सुना, वरुण, इंद्र और आदि देवता सभी में होड़ है, सभी में होड़ लगी हुई है कि भैया सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो परखा कैसे जाए, कैसे समझ में आएगा कि भैया ये देवता श्रेष्ठ है, इनकी पूजा होनी चाहिए, इनकी पहले पूजा हो। कौन श्रेष्ठ है? जब सभी में होड़ थी तो वहां पर बोले पूरे ब्रह्मांड की जो सबसे पहले परिक्रमा करके पहले आ जाएगा, पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके जो पहले आ जाएगा वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है बंधु। पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा होनी है, पूरे ब्रह्मांड को घूमना है, केवल वृंदावन नहीं घूमना, केवल अयोध्या को नहीं दर्शन करना, पूरे ब्रह्मांड को देखना है। पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं आज। उस ब्रह्मांड को, जो ब्रह्मांड भगवान ने बनाया है, अद्भुत है, उस ब्रह्मांड को आज सभी देवता घूमने के गए। अच्छा, घूमने के लिए गए और सब में होड़ ये है कि हम पहले घूम करके सबसे पहले उपस्थित होंगे, सबसे पहले उपस्थित होंगे। सभी गए तो सबके वाहन भी वैसे, इंद्र का वाहन महाराज गजानन है, किसी का वाहन अश्व है, और महाराज कार्तिकेय का वाहन मोर है। महाराज कार्तिकेय का वाहन मोर है। कार्तिकेय का वाहन भी ठीक है, किंतु हमारे गजानन भगवान जो गणपति है उनका वाहन तो चूहा है। जिसका वाहन चूहा है वो कितनी दूर जाएगा? हम सभी विचार करें। आज जब सब में होड़ लगी थी, सब दौड़ रहे थे कि भैया हम पहले विजेता होंगे, पहला नंबर हमारा होगा, सभी लोग भागा दौड़ी में फंसे हुए हैं। जब भागा दौड़ी में सभी लोग फंसे हैं तो आज गणपति जी ने ऐसा विचार किया, और गणपति जी ने विचार किया कि जो माता पिता हैं यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। नारद जी जैसे ऋषि गणेश जी को देख करके बड़े आश्चर्य में थे, बड़े आश्चर्य में थे। उन्होंने विचार किया कि भैया गणेश जी तो यही हैं और इनका वाहन जो है वो चूहा है, तो ये कैसे जाएंगे? तो गणेश जी ने भगवान शिव को और माता पार्वती का ध्यान किया है, ध्यान किया है। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणः शरीरं ग्रहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं संभूतवाराधनम्। भगवान शिव की आराधना की है, और आराधना भी कैसी, आराधना भी कैसी की है महाराज। भगवान शिव का ध्यान किया, पूजा ते विषयोपभोग रचना, पूजा की,
भोग निवेदित किया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो भी गणेश जी को बना, भगवान ने अपने पिताश्री को वह अर्पण किया, माता को वह अर्पण किया। और प्रथम पहली ही बार में आज गणेश जी ने मानो कि पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहले ही आ गए और वहीं पर जहां पर उनकी माता और पिताश्री बैठे हुए हैं, आज वहीं की प्रदक्षिणा की है, वहीं की प्रदक्षिणा की और कह रहे हैं यानि कानि च पापानि जन्मान्तरः कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। प्रदक्षिणा पदे पदे। और आप समझिए, किसी ने कहा आपने अपने माता पिता की ही तो परिक्रमा की है। बोले नहीं, मैंने परिक्रमा समस्त तीर्थों की है, मैंने परिक्रमा समस्त नदियों की है। ये तीर्थानि प्रचरन्ति स्रकाहस्ता निखङ्गिणः तेखाग्गुं सहस्रयोजने वधन्वान्नितन्मषि। मैंने परिक्रमा केवल माता पिता की नहीं की, अपितु मैंने परिक्रमा समस्त तीर्थों की, नदियों की, और यहाँ तक कह दिया समस्त समुद्रों की परिक्रमा की है, सबकी परिक्रमा मैंने की। बात भी सच है, हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं, हमारे माता पिता ही हमारे ब्रह्मांड स्वरूप हैं। और आप समझिए, जैसे आप जिस घर पर निवास करते हैं उस घर में यदि छत है तो आप समझिए वह घर सुशोभित है, वह घर सुशोभित है बंधु। किंतु आप उस घर में रहते हैं जिसमें केवल दीवार खड़ी है, महाराज केवल खंभे हैं और छत तो है ही नहीं, तो आप देखना वह घर बंजर सा दिखाई देगा, बेकार है वह घर जिसमें छत नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिसके पास माता पिता नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। क्यों? यह उनके लिए है जिनके माता पिता तो हैं, किंतु बंधुओं वह अपने माता पिता को भूल चुके हैं, उनका जीवन तो व्यर्थ है। दैववश कोई ऐसा योग रहा कि आपके माता पिता किसी कारणवश नहीं रहे, किसी कारणवश नहीं रहे, तो उसमें आपका दोष नहीं है, उसमें आपका दोष नहीं है बंधु। किंतु आपके माता पिता होते हुए भी यदि आप अपने माता पिता की बातों को अवहेलना करते हैं, आप उनकी बातों को नहीं सुनते और वह आपके रहते हुए भी दुखी हैं, आपके रहते हुए उनका जीवन दुखमय है, तो आपका जीवन व्यर्थ है, आपका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि मैं कहा करता हूं कि पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, अपाहिज माँ बाप हो तो बेटे छोड़ जाते हैं। विश्व में किसी भी देवी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। आप समझिएगा, दैववश यदि आपके माता पिता नहीं रहे तो उसमें आपका कोई दोष है ही नहीं, किंतु यदि आपके माता पिता इस धरातल में हैं और आप उनकी अवहेलना करते हैं, आप उनका पूजन, उनका सत्कार नहीं कर पाते, तो आपका जीवन व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है। क्योंकि प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, पहला पूजन हम गणपति जी का करते हैं और वह किसका पूजन कर रहे हैं, वह किसका पूजन करते हैं, माता पिता की। तो हमको इनसे सीखना चाहिए, हमें उनसे सीखना है
कि सबसे बड़ा यदि कोई है तो हमारे माता पिता है, माता पिता है। बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि यह भवन हम बना करके खड़ा जरूर कर देंगे, भवन बन भी जाएगा, महल 2 महल आप खड़ा कर दो, किंतु ध्यान रखना बंधुओं, महल बनाया, किला चिनाया, अंत चले उठरीते। महल बनाया, किला चिनाया, अंत चले उठरीते। मन पछतई हैं अवसर बीते। बाद में पछताना होता है बंधुओं, बाद में बड़ा पछतावा होता है कि देखो तो सही, मैं अपना सारा जीवन मैं महलों में गुजार दिया। मुझे तो वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। वनम वृंदावनम नाम, मुझे तो वृंदावन जैसे वनों में जाकर के अपना जीवन व्यतीत करना था। मुझे अपना जीवन वृंदावनों में, जैसा वृंदावन है महाराज, ऐसे वनों में जाकर के मुझे अपना जीवन व्यतीत करना था, ऐसा अपना जीवन व्यतीत करना था। बाद में खेद होता है जब हमारी उम्र गुजर जाती है, क्योंकि कहते हैं कि आपका जीवन थोड़ा सा है, उस छोटे से जीवन में आपको बहुत कुछ देखना है और बहुत कुछ करना भी है। हमने जीवन में देखा लोग मर रहे हैं, लोगों का जीवन कैसे परिवर्तित होते चला जा रहा है। हम देखते हैं जो बच्चा 5 वर्ष का था वह गेंद खेलता था, 8 वर्ष का हुआ महाराज साइकिल दौड़ाने लगा, 12 वर्ष 15 वर्ष के होते होते वह मैच खेलने लगा। उसके बाद जब उसकी उम्र बढ़ती है तो महाराज वो वाहनों को चलाने लगता है, फिर बड़ी सी बड़ी गाड़ियों को चलाने का प्रयास करता है, किंतु जिसमें वह यह सब समय व्यर्थ करके चला जा रहा है। बंधुओं ध्यान रखना, हम देखते हैं कि ये मेरा बच्चा था, आज बड़ा हो गया, फिर इसके बाल पकने लगे और अंततः वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अंततः वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहने का भाव कि मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबेरे शाम, महल बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। कहने का भाव दूसरे की मृत्यु को हम देखते हैं, दूसरे की मृत्यु को हम देखते हैं, किंतु हम अपने भवन को ऐसे बनाते हैं कि हमारा हमेशा मुकाम है, यहाँ हमेशा मुकाम है। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जग में अपना को नहीं, तन धन अरु परिवार, सुमिरन कर ले श्याम का, जगत अनित्य विचार। सुमिरन कर ले श्याम का, जगत अनित्य विचार। महाराज एक महाराष्ट्र के भक्त हुए, एक महाराष्ट्र के भक्त हुए, भगवत भक्त थे, बहुत भगवत भक्त थे। उनका जीवन हमेशा ही ठाकुर जी की सेवा में लगा रहा। ठाकुर जी के सेवा में ही उन्होंने अपना सारा जीवन गुजार दिया, सारा जीवन गुजार दिया। अंततः जब उनके हाथों से कुछ कर पाने की शक्ति नहीं रही, तब वह विचार करने लगे कि मैं ठाकुर जी की सेवा करता था, साधुओं की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करता रहा, और आज उन साधुओं को भोजन कौन खिलाएगा,
ब्राह्मणों का अर्चन कौन करेगा, सत्कर्म कौन करेगा। अच्छा, दैववश कभी कभी भगवत भक्तों के यहाँ भी संतान नहीं होते। हमने देखा होगा भगवत भक्त आत्मदेव जी, उनके भी जीवन में कोई संतान नहीं थी, किंतु उन्होंने एक सन्यासी के पांव पकड़े, सन्यासी ने कृपा करी, तब उनके जाकर के पुत्र हुआ, तब उनके पुत्र हुआ। ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र के भक्त जो थे, गृहस्थी थे, गृहस्थ जीवन था और भगवत कृपा से बड़ा सुंदर जीवन था और साधुओं की सेवा दिन रात करते थे, दिन रात करते थे। और कहूं मैं तो इतना कि अपने हाथों से साधुओं के लिए वो व्यंजन बनाते थे कि आज साधु के भेष में मेरे घर स्वयं भगवान आएंगे, स्वयं भगवान आएंगे। ऐसा उनका भाव था, ऐसा उनका भाव। और वास्तविकता में आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर तो वह परमात्मा ही है, वो परमात्मा ही बैठा है। तो महाराष्ट्र के भक्त ऐसे भक्त थे महाराज कि वह साधुओं के लिए स्वयं अपने हाथों से व्यंजनों को तैयार करते थे, स्वयं तैयार करते थे और उन व्यंजनों को भगवान का भोग लगाते और फिर साधुओं को पवाते थे, फिर साधुओं को पवाते। एक दिन की बात है, उनके मन में विचार आया कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं और प्रभु की कृपा से मेरे घर कोई संतान भी नहीं है कि वह इस दायित्व को स्वीकार करेगी। आज पुत्र भी होता है तो महाराज वह संपत्ति को स्वीकार करता है, ना कि अपने माता पिता के सत्कर्म को, तो सत्कर्म को स्वीकार ही नहीं करता। एक बेटा अपने पिता के धन दौलत को स्वीकार करेगा, कहेगा नहीं भैया मैं उनका बेटा हूं, मैं उनका बेटा हूं। क्योंकि आप समझिए, जहां पर प्राप्ति है वहां हमारे सब है। और मैं कहा हूं, हमेशा कहता हूं कि सुख में आन मिलत सब भेटत, सुख में आन मिलत सब भेटत, राहत चाहूं दिशि घेरे। आपके पुत्र पौत्रादि तभी तक आपको घेर करके बैठे हुए हैं जब तक आपके पास कुछ अर्थ है, कुछ अर्थ है, कुछ उनको मिलेगा, मिलना। तो आपके पुत्र पौत्रादि परिवार जन सुख में आपके साथ है, इस बात का आप ध्यान रखना। सुख में सुमिरन शब करें, महाराज आपको सब याद करेंगे, ये ध्यान रखना। प्रभु के लिए वो है, दुख में सुमिरन सब करें। पर आपको यदि कोई याद करता है तो बंधुओं, सुख में सब सुख के साथी, दुख में ना कोई, दुख में कोई नहीं किसी का। और यदि आपको चाहिए, यदि आपको किसी से कुछ पाना है तो बस आप एक बात का ध्यान रखना कि उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को देखना, उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को देखना कि देखो तो सही, आज इसका नाक नक्शा कितना सुंदर है, इनकी गढ़न कितनी सुंदर है, और देखो परमात्मा ने इनके नाक नक्शे को कैसा बनाया है। आप देख करके प्रसन्न हो गई, ना कि उस पर आसक्त हो गई। क्यों? क्योंकि जिसने बनाया है वो सच्चा है, वो सत्य है, जो बना है वह तो नष्ट होगा। आप ये समझिए कि जैसे आपने देखा, सुख में आन मिलत सब भेटत, राहत चाहूं दिशि घेरे, अब विपत्ति पड़ी सबहीं संग छाणत, को न आवत नेरे। जब आपकी विपत्ति आ जावे तो सब भाग जाते हैं। तो क्यों? जब तक वह ईश्वर था,
जब तक अर्थ था तब तक तो महाराज सब आपके थे, तब सब आपके थे। किंतु जिस दिन अंदर का परमात्मा आपके अंदर से चला गया, महाराज सब दूर हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। बोले भैया अब जल्दी करो, अब क्यों रखे हो, अब कितना समय लगाओगे? आपके जाने के बाद वही लोग, आप जिसको बड़े लाड़ चाव से अपना बेटा कहते हो, वही बड़ा बेटा, वही आपका छोटा बेटा एक दिन आपको आग लगा देगा, वो आपको आग लगा देगा। और मैं कहा, बार बार कहता हूं कि आग लगी संसार में, झर झर पड़ी अंगार, और गुरु न होते जगत में तो जल मरता संसार। संसार आप ये समझिए, यदि आप समुद्र के पास हैं तो आपको जल ही दिखना है। यदि आप दूध की दुकान पे जाएंगे तो हमारे पास दूध ही दूध है। आप यदि मेडिकल जाएंगे तो वहाँ दवाई ही मिलना है। हम यदि मेडिकल पे जाकर के मिठाई मांगेंगे तो हमको मूर्ख कहेगा, वो हमको मूर्ख कहेगा। बोले भैया ये मेडिकल की दुकान है, आप इतना तो समझो। और यदि आप मिठाई की दुकान पे जाकर के बोले भैया मुझे सर्दी की दवाई दे दो, मुझे बुखार बड़ा तेज है, कोई मेडिटेशन दे दो, कोई उपचार करो, तो आपको मूर्ख कहेगा। भैया ये तो मिठाई की दुकान है, या मीठा मिल सकता है, या दवाई नहीं है। तो आप इस मृत्यु लोक में आकर के, इस दुखालय में आकर के आप सुख मांगते क्यों? सुख की अपेक्षा क्यों करना? ध्यान रखना, हमारी आशा है, हमें चाहत है सुख की, वही अंततः हमारे दुख का कारण है, वही दुख का कारण है। क्योंकि कहते हैं आशा ही परम दुखम, आशा परम दुख का कारण है। यदि आपने अपने माता पिता से किसी वस्तु की आशा की और उन्होंने आपको नहीं दिया तो आप महाराज दुखी हो जाएंगे, आप दुखी होंगे। और यदि आपकी चाह नहीं है, आपकी चाह नहीं है, आप निश्चिंत हैं, आप निश्चिंत हैं, तो महाराज आप शहंशाह हो, आप राजा हो, फिर आपको किस बात की चिंता? क्यों कहते हैं ना, चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह, वो ही शहंशाह। अपने अंदर की चाह को मिटाइए। आप जो सब कुछ पाना चाहते हो वह संभव ही नहीं। सब कुछ मिलने के बाद भी यदि आपको परमात्मा नहीं मिला, आपको सुख नहीं है, तो महाराज वह सब व्यर्थ है, वो सब व्यर्थ ही है। जैसे उदाहरण के रूप में समझो, हमने बहुत सुंदर पनीर की सब्जी बनाई हुई है, बहुत सुंदर सब्जी है, और ध्यान रखना बंधुओं, उस सब्जी में सब कुछ पड़ा हुआ है किंतु महाराज नमक नहीं है, तो आपके लिए वह सब्जी व्यर्थ है। बोले भैया क्या खिला दिया? और आपने दूध और चावल मिला करके बढ़िया काजू किशमिश डाल करके खीर को तैयार किया है। आज खीर तैयार है, किंतु महाराज गलती से आपने उसमें शक्कर डाला ही नहीं, आपने उसमें शक्कर डाला ही नहीं, तो आप समझिए, तो वह खीर जैसे ही आप खाओगे बोले भैया क्या बनाया है, क्या बनाया? ठीक उसी प्रकार जब हम उस चीज को देखते हैं कि हमारी चाह थी कि उस सब्जी में नमक होना था, नमक होता बहुत अच्छा होता, हमारी चाह थी कि खीर में यदि शक्कर होती तो अत्यधिक मधुर हो जाती, महाराज मधुर हो जाता, मीठा हो जाता, आनंदित हो जाता। तो ठीक उसी प्रकार अपनी चाह को मिटाइए, चाह को मिटाओ।
चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। मनुआ बेपरवाह कर दो और कहिए तुलसी कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह, वो ही शहंशाह है। यदि आपके अंदर किसी चीज की चाह है तो आप दुखी होंगे। जिस दिन वह चाह आपके अंदर से मिट जाएगी आप प्रसन्न हो जाएंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। भैया हमको कुछ नहीं चाहिए तो फिर ना तो आपको राजा दिखेगा, ना आपको भिखारी दिखेगा, ना आपको बनिया दिखेगा। महाराज आपको कुछ नहीं, हमको चाहिए ही नहीं, हमें मतलब ही नहीं है किसी से। आप शहंशाह की जिंदगी जियोगे। जैसा कि आप लोगों ने भागवत जी में दर्शाया गया है, भागवत जी में आपने देखा होगा जड़ भरत जी, उन्हें किसी से मतलब नहीं है, उन्हें किसी से मतलब नहीं। वो मस्ती, भगवान की मस्ती में मस्त है, भगवान की मस्ती में मस्त है। आपने देखा होगा ध्रुव जी महाराज को, जो कि 5 वर्ष की उम्र है जिनकी, और आए हैं यमुना जी के किनारे। यमुना जी के किनारे आकर के उन्होंने दर्शन किया। तथा तगच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदां हरे। भगवान हरि का उन्होंने यहाँ दर्शन किया, माता यमुना का वहां दर्शन किया, भगवान की उस वेणु को महसूस किया है, भगवान की उस वेणु को महसूस किया है। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रज स्त्रिया सर्वः वर्णयन्त्यो भिरे भिरे, वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। भगवान की उस वेणु को महसूस किया और उस अरण्य में आकर के, उस अरण्य में जाकर के महाराज भगवान की मस्ती में मस्त हो गए, भगवान की मस्ती में मस्त हो गए। जैसे कि हमने देखा वह गजराज भी जब जल में क्रीड़ा कर रहा था तब महाराज मस्त था, और हम सब भी जब खेलते होते हैं, खुशी में रहते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं बंधु। और जब हमारे अंदर दुख होता है तो हमको सब याद आने लगते हैं, सब याद आने लगते हैं। जब तक आपका परिवार फल रहा है, फूल रहा है, तब तो आप परमात्मा को भूल से गए हो, भूल गए। किंतु जब आपके बच्चों पर, आप पर कोई संकट आ जाता है, तुरंत वह ईश्वर आपको नजर आने लगता है, तुरंत आप उसको पहचान लेते हो, तुरंत आप देख लेते हो। बोले नहीं, किसी ने नहीं किया, करने वाला तो वो ईश्वर है, उसकी ही इच्छा से यह सब हुआ है, उसकी इच्छा से हुआ है। तो भैया मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने सुख के साथी बन जाते हो कि नहीं, ये मेरे बच्चे फल रहे हैं, फूल रहे हैं, खेल रहे हैं, तो इनमें मेरा योगदान है, मेरा योगदान है इसमें। मैं रात दिन मेहनत करके इनको खुशी करके खुशी रखना चाहता हूँ, ये खुश रहे, बस खुश रहे। तो आपने वहां पर ठाकुर जी की कृपा का दर्शन नहीं किया, वहां पर आपने ठाकुर जी की कृपा का बिल्कुल भी दर्शन नहीं किया। आपने वहां पर अपने परिश्रम को श्रेष्ठ बताया, आपने वहां पर ठाकुर जी को श्रेष्ठ बताया ही नहीं, आपने वहां पर ठाकुर जी का स्मरण किया ही नहीं। जब आपके जीवन में दुख आ गया, क्योंकि जब गजराज के जीवन में दुख आया भैया, तभी तो उसने ठाकुर जी को पुकारा, तभी उसने पुकारा।
ठाकुर जी हम सबकी सुनते हैं। जैसे आपने भगवान को एक बार याद किया, भगवान आपके लिए 50 बार सोचते हैं, 100 बार सोचते हैं, किंतु हमको चलना पड़ेगा, हमको आगे एक कदम बढ़ाना पड़ेगा बंधुओं। जब हमारा एक कदम भगवान के मार्ग में जाएगा तो हमारी ओर 100 बार आएंगे, 100 बार आएंगे। जो तू आवे एक पग, मैं पग आऊं 60, ठाकुर जी का वचन है। और जो तू कर्रो काठ सो, तो फिर मैं लोहे की लाठ। यदि तू काठ अर्थात लकड़ी बनना चाहता है, भैया नहीं मैं तो ऐसे ही रहूंगा, यदि तू ऐसे रहोगो तो फिर ठाकुर जी कहते हैं कि मैं लोहे की लाठ, फिर मैं लोहे की लाठ हूं, मैं लोहे की लकड़ी हूं आपके लिए, मैं आपके लिए लोहे की लकड़ी हूं। तो बंधुओं, जब गजराज के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, उसने जब तक अपने परिवार को पुकारा, किसी ने साथ नहीं दिया। यदि आज मुझ पर गहन से गहन अपराध कोई आरोप लग जावे, खूब आरोप लगे हों किसी व्यक्ति पर, बंधुओं उसके भाई, उसके बाप, उसके रिश्तेदार उसके साथ तब तक ही हैं जब तक वह सही है, जब तक वह सही है। जिस दिन वह गलत हुआ तो महाराज सब रिश्ते नाते वहीं टूट जाते हैं, वहीं टूट जाते हैं। तो एक ही रिश्ता काम आता है, एक ही रिश्ता काम आता है। तो आपने सुना होगा गजराज को जब हार मिली, जब किसी ने सहारा नहीं दिया, तब महाराज उसने श्याम सुंदर को पुकारा है, उसने परमात्मा को पुकारा। कहने का भाव, परमात्मा सबकी सुनते हैं, पशु की, पक्षी की, हम लोग तो अपनी भाषा को ही जानते हैं। हम केवल इतना जानते हैं कि परमात्मा हमारी बातों को ही सुनता है। नहीं भैया, परमात्मा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, बंगाली सब में मर्मज्ञ है महाराज, और उनको किसी भाषा से मतलब है ही नहीं। ठाकुर जी भाव को देखते हैं, आपका भाव श्रेष्ठ है, परमात्मा प्रकट हो जाएगा, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। उसने देखा कि गजराज आज मेरे को पुकार रहा है, वो परमात्मा का भाव देखो। जैसे गजराज ने केवल परमात्मा को इतना कहा, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। आप समझिए, आज गजराज ने किसी का नाम लिया ही नहीं। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषाय दिविजाय परेशाय विधि। मैं परेशान होकर के आपको पुकारता हूं, आपको पुकारता हूं। तो आज बंधुओं, उस गजराज की बात को सुनकर के पूरे ब्रह्मांड में हलचल हो गया महाराज। सब आश्चर्य में है कि ये गजराज पुकार किसको रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता है उसका मैं साथी होता हूं, उसका मैं साथी। और हम सभी ने दर्शन किया। जब आपने देखा होगा भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को अपने बस में कर रखा था, और उन्होंने ठाकुर जी के नाम पे पत्र लिखा। ठाकुर जी पहुंचे और जैसे ही भौमासुर को मारा है, उद्धार किया, महाराज उसी समय समस्त कन्याओं को मुक्त किया और कहा आप मुक्त हैं, आप अपने स्वच्छंद हैं, आप जा सकते हैं। तो उन कन्याओं ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि प्रभु हमको तो यह राक्षस उठा करके लाया है, और यदि हम अपने घर को गई तो महाराज वो त्रेता में सीता जी को लोग नहीं छोड़े। उन सीता जी के ऊपर भी लोगों ने संदेह किया, तो हम तो द्वापर के हैं, हम तो द्वापर के हैं,
ये हमको कैसे छोड़ देंगे, हमको कैसे छोड़ देंगे। अब तो हमारे घर के दरवाजे भी हमारे लिए बंद हो गए हैं, अब तो हमारे घर के दरवाजे भी हमारे लिए बंद हो गए। तब भगवान ने कहा, जिसके घर का दरवाजा बंद हो जाता है उसके लिए, जब सबके घर के दरवाजे बंद भगवान ने देखा तो बंधुओं कहा, जिसके घर का कोई दरवाजा नहीं है, जिसके लिए सब दरवाजे बंद हैं, उसके लिए तो मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, हमेशा खुला रहता है, उसके लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। और जब गजराज को अपने पुत्र पौत्रादियों से हार मिल गई, जब सभी ने उसका साथ छोड़ दिया, जैसा कि हमने अभी सुना कि सुख में आन मिलत सब भेटत, राहत चाहूं दिश घेरे, सब सुख में आकर के आपके पास आपको घेर करके खड़े रहेंगे, खड़े होंगे, किंतु जिस दिन आपके जीवन में दुख आ जाएगा, गजराज की भांति आप जिस दिन फंस जाओगे, महाराज यह आपको मझधार पर ही छोड़ करके भाग जाएंगे, और फिर वो आपकी रक्षा तो परमात्मा ही करेगा। गजराज ने पुकारा है और भगवान ने तुरंत गजराज की पुकार को सुन भी लिया, और भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आज चल पड़े। माता लक्ष्मी ने वहां पर प्रश्न किया, प्रभु आप कहां जा रहे हो? तो आज भगवान ने केवल माता लक्ष्मी के कानों में हाथ सुनाई पड़ा कि मैं जा रहा हूं हाथी की रक्षा करने के लिए। था तो तब कहा जब हाथी के पास पहुंच गए। कितने दीन बंधु हैं हमारे, कितने दीन बंधु हैं हमारे भगवान। आप समझिए कि माता के पास कहा और थी हाथी के पास कि कही कमला सुनी, थी कही हाथी पास, और प्रभु तुरतत प्रगट तत वहां होत जहां विश्वास। प्रभु तुरतत प्रगटत वहां, भगवान वहां तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं जहां पर विश्वास होता है। भगवान किसी मूर्ति में नहीं है, भगवान कहीं नहीं है। यदि आपका विश्वास नहीं है तो आप कभी मूर्ति में मान करके मत बैठना कि हम राधा कृष्ण की मूर्ति के पास हैं, भगवान हमारी मेरी सुनेंगे। यदि आपको उस मूर्ति में विश्वास नहीं है बंधुओं, तो आप समझना आप ठाकुर जी के मंदिर में बैठ करके भी वह आपको प्राप्त होने वाले नहीं है, आपको प्राप्त नहीं होगा। जब हमको पूर्ण विश्वास होगा कि इस शिला पर भी भगवान है, तो महाराज उस शिला में भगवान का दर्शन होगा, उस शिला में भगवान का दर्शन होगा। और हमने जैसे कि सुना था कि भक्त बनना है तो आप भक्त बने, और जैसे भक्त बनना है कि मैं तो हूं ही नहीं, क्योंकि मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं अरु मोर तोर तय माया, जे बस कीने जीव निकाया। मैं और मोर के यदि चक्कर में आप फंस गए तो महाराज आपका जीवन व्यर्थ रहेगा, आपका जीवन व्यर्थ रहेगा। तो आप अपने आप को मैं से हटाएं, मैं से हटाएं। भक्त बनना है तो आप हनुमान जी की तरह भक्त बने, हनुमान जी की तरह भक्त बने। अच्छा, हनुमान जी कैसे भक्त हैं? बंधु, जब राम जी के कार्य के लिए हनुमान जी गए, समुद्र को लांघना हुआ, तो हनुमान जी के लिए महाराज विश्राम की व्यवस्था की गई। समुद्र लांघते समय एक पर्वत प्रकट हुआ, मैनाक नाम के पर्वत हुए। उन्होंने कहा हनुमान आइए
आइए विश्राम कीजिए, उसके बाद आप अपनी यात्रा करें। तब वहां पर हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो ऐसे भक्त हुआ कि जब तक प्रभु का कार्य पूर्ण नहीं होगा, जब तक प्रभु का कार्य पूर्ण नहीं होता, तब तक हमको विश्राम कैसे लें, कैसे विश्राम लें। भक्त बनना है तो बंधुओं परीक्षित बनो। 4 दिनों से निरंतर कथा को श्रवण करता रहा परीक्षित। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित कुछ फलाहार ले लो। तो वहां पर परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रार्थना की कि भगवान आपके श्रीमुख से मैं यह भागवत कथा अमृत का जो पान कर रहा हूं, इसके आगे ना तो मुझको भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। तो आपको भक्त बनना है तो अम्बरीश बनो। वह भक्त अम्बरीश जिनकी कथा अद्भुत है, जिनकी कथा अद्भुत है। भगवान के लिए स्वयं वह चक्की पीस करके महाराज चक्की में आटा पीसते हैं और उसी आटा की रोटी भगवान के लिए बनाते हैं। और भीषण गर्मी पड़ रही है, ठाकुर जी भी जब ऐसे भक्तों को देखते हैं तो महाराज वह बैकुंठ को छोड़ करके उस भक्तों के पास आ जाते हैं, उन भक्तों के पास आ जाते हैं। जब अम्बरीश जैसे भक्तों को भगवान ने सेवा करते हुए देखा कि मेरे लिए मेरा भक्त इस भीषण गर्मी में भी आटा की चक्की को चला रहा है, तो महाराज भगवान स्वयं उस भक्त को महाराज पंखा झलकाते हैं। ठाकुर जी की सेवा। अब आप देखें, भक्त बनना है तो आप बलि की तरह बने, जो देखते ही बोले एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवता है, तुरंत प्रणाम किया, स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा, आइए आपको मेरा प्रणाम है, आपको मेरा प्रणाम है। महाराज वह बलि जो महाराज इस समय सम्राट है, हम एक देश के राजा हो सकते हैं, एक जिला के राजा हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम महाराज 2-4 देश के राजा होंगे, किंतु वह तो पूरे विश्व का राजा था, पूरे विश्व का राजा था। जैसे ही ब्राह्मण भगवान को देखा, तुरंत खड़े होकर के उनका स्वागतम वो महाभागा, आइए आइए आपको मेरा प्रणाम है। और यहाँ तक कह दिया, अद्य नः पितरस्तृप्ताः, अद्य नः पावितं कुलम, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। आपका भाव श्रेष्ठ हो तो भगवान मिल जाएंगे। बलि का भाव श्रेष्ठ था, वो ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान को ही देखा, स्वयं भगवान को ही देखा। भाव हो तो महाराज प्रहलाद जी की तरह, भक्त हो तो प्रहलाद जी की तरह। कैसे भक्त हो कि आपने खंबे में भी महाराज भक्त ऐसे हो कि खंबे में भी भगवान का दर्शन करना है। विश्वास अटूट होना चाहिए, विश्वास हो। और क्या वास्तविकता बलि ने ब्राह्मण के रूप में भगवान को नहीं पाया? हम सभी ने दर्शन किया कि बलि ने ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान को पाया, स्वयं भगवान को ही पाया। हम सभी ने दर्शन किया, प्रहलाद जी ने, उनका विश्वास अटल रहा, अटूट विश्वास था, उन्होंने उस खंभ में भी भगवान को पाया। और बंधुओं, मैं कहना चाहूंगा कि हरि केवल खंभे वश में ही नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वह हरि, वह ईश्वर तो हर जगह है, परमात्मा तो हर जगह है, किंतु उसका दर्शन कैसे होगा? जिस प्रकार से आपने देखा होगा
उसमें आग तो विद्यमान है, आग तो है, पर वो हमको दिख क्यों नहीं रही? वह आपको तभी दिखेगी जब आप उसका घर्षण करेंगे महाराज। जब आप उसका घर्षण करेंगे तो आपको दिख भी जाएगी, आपको दिख जाएगी। उसी प्रकार भगवान तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, समान रूप से दिख क्यों नहीं रहे? प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं, बंधुओं परमात्मा हर जगह है, किंतु वह प्रेम से प्रकट होता है। आपका प्रेम अटूट हो, प्रेम अटूट हो। भक्त बनना है तो माता सबरी की तरह भक्त बनो। महाराज एक एक फूल को चुन चुन करके मार्गों पर बिछाती हैं, और जो भी राही आता है उसको भगवान के तुल्य ही देखते हैं। अरे मेरे राम आ गए, मेरे श्याम आ गए, मेरे राम आ गए। आप समझिए, या तो आप सबरी बन जाएं, या तो आप अजामिल बन जाएं, या भक्त प्रहलाद हो, या फिर आप भक्त ध्रुव की तरह बन जाएं। आपका जीवन श्रेष्ठ तब है जब आप इन जैसे हो जाए, आप इन जैसे। उन माता सबरी ने एक फूलों को चुन चुन करके मार्गों पर बिछाना प्रारंभ किया, और बंधुओं अंततः क्या उनको राम नहीं मिले? आज समय आने पर भगवान श्री राम उनके यहाँ भी गए, उनको भी दर्शन दिया। तो जब हमारा भाव श्रेष्ठ है, हमारा प्रेम अटूट है, हमारा विश्वास है, तो महाराज परमात्मा तो हर जगह ही है। परमात्मा तो एक ना एक दिन हमको मिलने ही है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समान। और एक बात कहूंगा, भक्त बनना है तो महाराज जड़ भरत की तरह बन, जो कहे कि राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। जब तक आपके पास अन्न है, धन है, दान है, तब तक महाराज आप यही कहो कि भैया मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, राम जी ने ही दिया है, उन्हीं का है और उन्हीं को ही समर्पित है, उन्हीं को ये आदेश है, उन्हीं के निर्देशानुसार मैं यह कार्य कर पा रहा हूं, उन्हीं की कृपा है। जड़ भरत जी जैसा भक्त महाराज, उन्हें हर जीव जंतु में भी उन्होंने भगवान का ही दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया, और उनको भी भगवान प्राप्त हुए, हम सभी जानते हैं। और श्रेष्ठतम भक्त तो आप हनुमान हो जाए, आप हनुमान हो जाए, क्योंकि हनुमान बनना बड़ा सरल है, कठिन नहीं है। हनुमान अतुलित बल धामम हेम शैला भदेयम दनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। आप बुद्धि से बल बनाइए महाराज, बल शारीरिक बल की यहाँ कहना का भाव है कि शारीरिक बल आपके पास कितना है मायने नहीं रखता, आपको बुद्धिमता, बुद्धि को बलवान बनाइए। जब आपकी बुद्धि श्रेष्ठ होगी तब आप वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम, तो आप श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, आप भी एक राम जी के दूत बन जाओगे। आपने सुना होगा, अतुलित बलधामम हेम शैला वधेयम दनुज वन कृशानु, दनुज वन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में जो अग्रगण्य, आप समझिए वह हनुमान जो इतनी बड़ी लंका को महाराज विध्वंस करके चले आए, लंका के ताश नाश कर दिए, किंतु पूछने पर बोले ये सब प्रभु की कृपा से ही हो पाया, सब प्रभु की कृपा है। मैं तो बानर हूं और माता
ने पूछा, हनुमान तुमने इतनी बड़ी लंका को जला दिया और तुम्हारी पूंछ जली भी नहीं। बोले हनुमान जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा, माता इस बानर को भला पूछता कौन? श्री राम की पूंछ से पूंछ हमारी, राम के पीछे है पूंछ। माता हमको कौन पूछता है, हमको कौन जानता है? ये तो राम जी के पीछे हमारी पूंछ है, इसलिए हमको कोई चिंता ही नहीं। और मैं आपको एक बात कहूं, आप भी चिंता करना बंद कर दें। क्यों? हम अपने परिवार की चिंता करते हैं, हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं, हम अपने कारोबार की चिंता करते हैं। बंधुओं, वह सब चिंता आपकी एक दिन आपके महाराज नष्ट होने का कारण बनेगी। वह चिंता आपको नष्ट कर देगी। क्योंकि कहते हैं ना, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, गुरु बिचारा कहा करे, कहाँ तक ज्ञान बताए। वह गुरु भी आपको कब तक ज्ञान देगा? आप चिंता की जगह चिंतन करें, परमात्मा का चिंतन, जो अद्भुत है, जो अद्भुत है महाराज। अच्छा, परमात्मा है कैसे? तमद्भुतम बालक अंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गल शोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद शोभगम। सांद्रपयोद शोभगम, वो परमात्मा अद्भुत है महाराज, जिनके चार हाथ हैं, जिनके चारों हाथों में अद्भुत आभूषण है, शंख चक्र गदा पद्म और वैजयंती माला को धारण किए हुए हैं महाराज। पीतांबर से सुशोभित है, पीतांबर से सुशोभित। उन भगवान के हाथों में वेणु है और महाराज उस वेणु को आज बजाते हैं। हमारा चिंतन ऐसा, जब हमारा चिंतन होगा तो महाराज आपके जीवन में अंत तक आपका जीवन मंगलमय ही रहेगा। जिस प्रकार से परीक्षित का जीवन रहा, पता है कि 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, किंतु उसने चिंता को छोड़ करके चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। उसने चिंतन करना प्रारंभ कर दिया, मैं कैसे मुक्त होऊंगा? मैं तो राजा था। राजा जब व्यक्ति हो जावे तो आप समझिए अनेकों पाप तो महाराज अनजाने में ही हो जाते हैं। अनेकों पाप तो अनजाने में, हमको भान नहीं है और हमारे राज्य में ऐसा पाप हो रहा है। वह पाप किसी और के खाते में नहीं, वह तो राजा के खाते में ही लिखा जाएगा महाराज, क्योंकि वह राजा है उस राज्य में। उसके राज्य में ऐसा अधर्म, ऐसा पाप हो रहा है तो उसका भागी स्वयं राजा है, स्वयं राजा है। तो अनजाने में मेरे से न जाने कितने पाप हुए होंगे, न जाने मैंने कितने पाप किए होंगे। आज उन पापों को, गिन रहे हैं और जानबूझ करके जो मैंने पाप किया उससे मैं कैसे मुक्त होऊंगा? मैंने बड़ा अपराध किया है, मैंने बड़ा अपराध किया है। तो आज राजन चिंतन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि राजा जानता है, राजा बड़ा बुद्धिमान है महाराज। क्योंकि बुद्धिमान इसलिए हैं जिनको भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया हो। महाराज वो कैसा होगा समझे। किसी को प्रभु स्वप्न में दर्शन दे दे तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। किसी को स्वप्न में दर्शन दे दे उसका जीवन धन्य हो जाता है। और जिसको वह परमात्मा गर्भ में दर्शन दे रहा है महाराज, वह तो धन्य ही धन्य है, धन्य है। वो परीक्षित है जिनको भगवान ने महाराज गर्भ में दर्शन दिया। वो चिंतन कर रहे हैं कि 7 दिन में मैं मर जाऊंगा,
अनेकों अपराध मुझसे जाने अनजाने में हुए हैं, मैं कैसे मुक्त होऊंगा, मैं कैसे मुक्त होऊंगा। आज उनका चिंतन करते करते उनको स्वयं तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो भृतस्य बालैरवधूत वेश। अवधूत वेशधारी महाराज व्यास नंदन सुखदेव जी का दर्शन